नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रेम से जुड़ी एक पौराणिक गाथा सुनाएंगे जो बहुत ही प्रसिद्ध है और राधा कृष्ण जी से संबंधित है, जो हमें श्री कृष्ण और राधा के अटूट प्रेम की याद दिलाती है। आज की पुरानी गाथा में हम आपको राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम की एक बहुत ही प्यारी गाथा बताने जा रहे हैं, जो आपको प्रेरित करेगी कि सच्चा प्यार हमेशा इस दुनिया की सीमाओं और रीति रिवाजों से परे होता है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। कहा जाता है कि एक बार नंदलाल बहुत बीमार पड़ गए। कोई भी दवाई या जड़ी बूटी उन पर असरकारक साबित नहीं हो रही थी। तब श्री कृष्ण ने स्वयं गोपियों से एक ऐसा उपाय करने को कहा जिसे सुनकर गोपियां भ्रमित हो गईं। सभी गोपियां भ्रमित क्यों हो जाती हैं, यह जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, यही आपसे हमारा अनुरोध है। और अधिक चिकित्सीय स्वास्थ्य देखभाल मंत्रों, आयुर्वेदिक उपचारों और कई अन्य पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, ताकि आप आने वाली वीडियो को कभी मिस ना कर सकें। और यदि आप भी ऐसी ही दुर्लभ पौराणिक कथाओं को जानते हैं तो कृपया हमें ईमेल करके आप हमें वह कथाएं भेज सकते हैं। और हमारी ईमेल आईडी है divine.ideas.786@gmail.com। तो चलिए कहानी को जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं। दरअसल श्री कृष्ण ने गोपियों से उन्हें चरणामृत पिलाने को कहा। उनका मानना था कि उनके परम भक्त या फिर जो उनसे अति प्रेम करते हैं तथा उनकी चिंता करते हैं, यदि उनके पांव को धोने के लिए इस्तेमाल हुए जल को वह ग्रहण कर लें तो वह निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगे। लेकिन दूसरी ओर गोपियां और भी चिंता में पड़ गईं। श्री कृष्ण उन सभी गोपियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण थे। वे सभी उनकी परम भक्त थीं, लेकिन उन्हें इस उपाय के निष्फल होने की चिंता भी सता रही थी। उनके मन में बार बार विचार आ रहा था कि यदि उनमें से किसी एक गोपी ने अपने पांव के इस्तेमाल से चरणामृत बना लिया और कृष्ण जी को पीने के लिए दे दिया तो वह परम भक्त तो अवश्य बन जाएंगी, परंतु किन्हीं कारणों से अगर कान्हा जी ठीक ना हुए तो उन्हें नरक भोगना पड़ेगा। अब सभी गोपियां व्याकुल होकर श्री कृष्ण की ओर ताक रही थीं और किसी अन्य उपाय के बारे में सोच रही थी कि वहां कृष्ण की प्रिय राधा आ गई। अपने कृष्ण को इस हालत में देखकर राधा के तो जैसे प्राण ही निकल गए हों। जब गोपियों ने कृष्ण द्वारा बताए गए उपाय राधा को बताया तो राधा ने एक क्षण भी व्यर्थ करना उचित न समझा और जल्द ही स्वयं के पांव धोकर चरणामृत तैयार कर श्री कृष्ण को पिलाने के लिए आगे बढ़ी। राधा जानती थी कि वे क्या कर रही हैं। जो बात अन्य गोपियों के लिए भय का कारण थी, ठीक वही भय राधा जी के मन में भी था। लेकिन कृष्ण को वापस स्वस्थ करने के लिए वह नरक में चले जाने को भी तैयार थीं। आखिरकार कान्हा ने चरणामृत ग्रहण किया और देखते ही देखते वे ठीक हो गए, क्योंकि वह राधा ही थी जिनके प्यार एवं सच्ची निष्ठा से कृष्ण जी तुरंत स्वस्थ हो गए। अपने कृष्ण को निरोग देखने के लिए राधा जी ने एक बार भी स्वयं के भविष्य की चिंता ना की और वही किया जो उनका धर्म था। तो आपने इस कहानी में देखा कि राधा कृष्ण का प्रेम इस दुनिया में अमर क्यों है और वे इस दुनिया में प्रेम के प्रतीक के रूप में क्यों जाने जाते हैं। जब तक कि यह ब्रह्मांड अस्तित्व में रहेगा, उनका प्रेम भी अस्तित्व में रहेगा। मुझे उम्मीद है कि मेरे दोस्तों आपको यह कहानी अवश्य पसंद आई होगी और आप इसे पसंद करेंगे और आगे शेयर भी करेंगे। हम एक और पुरानी गाथा के साथ फिर से वापस आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्ण।